अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है? क्यों अमेरिका की सेना बिना किसी डर के एक देश में घुसती है और उस देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले जाती है अपने साथ? मादुरो राष्ट्रपति के बाद जो वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थी उसको अब राष्ट्रपति बना दिया गया। अब जो वेनेजुएला की नई सरकार बनी है उसको भी अमेरिका ने धमकी दे दी है। अमेरिका जो चाहता है वैसा देश के अंदर नहीं किया तो हमारे 15,000 सैनिक वेनेजुएला के बॉर्डर पर खड़े हैं। एक ही इशारे की देर है, मादुरो से भी बुरा हाल आपका कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कोलंबिया और क्यूबा भी देश है जो आसपास अमेरिका के, उन सब को धमकी दे दी है अमेरिका ने। आज जो मादुरो के साथ हुआ वो कल आपके भी साथ हो सकता है। अब अमेरिका जब चाहे जैसे चाहे तमाम देश के नेताओं को उठवा सकता है। अमेरिका के पास ये ताकत कहां से आ रही है? पहली चीज, अमेरिका एक परमाणु देश है। परमाणु एक दो नहीं है अमेरिका के पास, परमाणु अमेरिका के पास 4,000 से 5,000 तक है। और अमेरिका के बहुत सारे हथियार तो दूसरे देशों में रखे हुए हैं। अमेरिका को जो ताकत मिलती है इन परमाणु के वजह से मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी ताकत है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी। चाइना को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा देश है जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी का यूज ना करता हो। आईफोन अमेरिका का, एंड्रॉइड अमेरिका का और गूगल भी अमेरिका का। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब अमेरिका के हैं। सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो हर देश में यूज की जाती है वो भी सब अमेरिका की है। और अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार ये है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह कहा गया है कि हमारी जो खुफिया एजेंसी है CIA, बहुत सारे लोग वेनेजुएला की राजधानी में पहले से ही मौजूद थे और खुफिया एजेंट बनकर घूम रहे थे। मादुरो की हर एक एक्टिविटी पर नजर रख रहे थे। मादुरो कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कब कहाँ जाते हैं, कितने बजे खाते हैं, क्या पीते हैं, तो इन तमाम एक्टिविटी की जानकारी CIA को पहले से ही उनके पास मौजूद थी। उनके जो तमाम एजेंट है जो मादुरो के साथ रहते थे उनके बीच में घुस चुके थे। CIA हुआ और मोसाद हुआ, इसी तरीके के ऑपरेशन कर किसी भी देश पर अंजाम देते हैं, घुसपैठ करते हैं सेना के अंदर, नेताओं के बीच। इसीलिए उनको हर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, फिर वो उसी तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे देते हैं।